शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी की कथा जब भी सुने आप, जैसे भागवत की कथा तो पंडालों में राम कथा, किंतु शिव जी की कथा के लिए विशेष रूप से लिखा हुआ है, जब आप शिव जी की कथा सुने तो कोई ना कोई नदी का तट होना चाहिए। पहला, या तो नदी का तट हो या तो कोई शिवालय हो जहां पर शिव पंचायत यानी जहां पर हमारे पंचदेव विराजमान हो, उसके तट पर उस मंदिर में बैठकर जब हम शिव कथा सुनते हैं तो लिखा हुआ है उसका एक नहीं करोड़ों गुना पुण्य भगवान शिव हमारी झोली में डाल देते हैं। तो भैया हम सब लोग तो बिल्कुल मां नर्मदा जी बगले में बह रही है, गौरी घाट है, उमा घाट है और जलहरी घाट, कितने सारे घाटों से सुसज्जित मां नर्मदा का ये घाट, और उसी घाट पर बैठकर हम लोग शिव महापुराण की कथा सुन। और लिखा हुआ है जो नदी के तट पर बैठकर सुनता है, और भैया नर्मदा जैसी नदी, क्या कहते हैं, नर्मदा नदी नदी नहीं साक्षात शिव तनया है। नर्मदा नदी नदी नहीं है, नर्मदा तो साक्षात भगवान शिव के शरीर से प्रकट हुई है। देखिए हमने कल भी बताया था, भगवान शिव ने गंगा जी को जटा में रखा, किंतु धन्य है मां नर्मदा जो अपने जल में शिव जी को रख रही है। तो ऐसी सुंदर मां नर्मदा का तट है। तो इसी प्रकार देवराज ने शिवालय में बैठकर कथा सुनी, और लिखा हुआ है जब शिवालय में बैठकर कथा सुनी तो बाबा की कृपा तो होनी थी। देवराज जैसा पापी, कहते हैं अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए, लिखा हुआ है शिव पुराण में कि अपने पत्नी बच्चों तक को बेच दिया ऐसी चक्कर में कि रुपया घर पे आ जाए। याद रखिएगा, ये कथा कहीं ना कहीं व्यक्ति की मानसिक, कहते ना मानसिक रोग को भी ठीक करती है। क्योंकि मैं सदा कहा करता हूं, आपने खूब रुद्राभिषेक किया, आपने खूब नाम जप किया, खूब कथाएं सुनी, किंतु सब करने के बाद यदि हमारा मन नहीं सुधरा तो हम मानसिक रूप से तो बीमार के बीमार ही बने रहे। भाई कथा सुनने का सबसे बड़ा फायदा है कि फिर आपको कथा सुनने के बाद कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। क्या देखिए, यदि जीवन में चिंता है इसका मतलब आपका महादेव पर भरोसा नहीं है, और भगवान देवादिदेव महादेव साक्षात विश्वास का ही प्रतीक है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हल्का डिले डालेगा, हल्का। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखो शिवलिंग बैठे नर्मदेश्वर या नर्मदा के तट पर बैठे हैं, तो हम कैसे इनको जल चढ़ा रहे, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है कि नहीं ये शिवलिंग साधारण नहीं, ये साक्षात भगवान शिव ही है। भाई यही तो हमारा भाव है। नर्मदा नदी में जाकर, नर्मदा जल में जाकर स्नान कर रहे हैं, क्यों? हमारे लिए वो साधारण जल नहीं, वो प्रत्यक्ष है, से हमें फल मिलता है। फिर हम कुछ देखिए, शिव पुराण का दर्शन करिएगा, देवराज नाम का ब्राह्मण पापी है, भगवान शिव ने कहा हमें मतलब नहीं वो पापी है कि पुण्य करता, वो तो हमारे दर तक आ गया। क्या हमारा काम है उनके दर तक जाना, फिर उसके बाद हमारी बिगड़ी बनाना उन्हीं का काम है। हे महादेव, हे मां नर्मदा, हमारा काम है कि हम आपके दर तक आ जाएं। देखिए हम और कुछ तो कर नहीं सकते। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हम प्रभु कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। अरे भलो बुरो जैसो तिम्हारो, हे बोले बाबा, अरे भलो बुरो जैसो तिम्हारो, चाहो सो पार करो। देख, जैसे अच्छे काम करने का अच्छा फल मिलता है, अच्छा पुण्य मिलता है, वैसे गलत काम का भी तो मिलेगा। ये तो भगवान का कैलकुलेटर चलता रहता, और भगवान ने ये पूरी की पूरी गणित ब्रह्मा जी को देकर रखी कि सबके कर्मों का हिसाब लगाते रहे। जैसे आप अच्छे कामों का,
कहते हो ना, जब दान करते हो तो क्यों मन में थोड़ी कामना रहती, चलो 1000 दिया है तो भगवान 10,000 करके कभी ना कभी तो देंगे। इसी प्रकार जीवन में सोचा करिएगा, यदि हमने कुछ गलत किया, बुरा किया, तो उसका भी निश्चित मिलेगा। तो हम जाने अनजाने 24 घंटे में ना जाने कितने कितने कुछ किसी को अपशब्द कह दिया, गलत सोच, कुछ भी चल जाता, हो जाता। तो उसकी निवृत्ति के लिए, उस पाप को शमन करने के लिए जब कभी हमारे आसपास कथा कीर्तन हो तो जाकर सुन लेना चाहिए। क्यों? जैसे हम गलत काम या बुरे काम या पाप वृत्ति बार बार करते हैं अनजाने में, इसी प्रकार भगवान की कथा भी बार बार सुननी चाहिए। जब बार बार कथा सुनोगे ना तो पहला किया गया सब क्लियर हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। और देखो 7 दिन की कथा के बाद ना 2-4 दिन आपका मन जरा ज्यादा जब आध्यात्म होता है तो पूजन पाठ में, कथा में जरा मन ज्यादा लग जाता है। और धीरे धीरे जब कथा से दूरी होती है, संसार आप पर हावी होता है, तो फिर एक दिन भगवान को भूलकर दुनिया वालों को ही बहुत अपना मानने लगते हो। फिर कहीं ऐसी साल 6 महीने में कथा हुई, फिर पहले दिन गए तो पहले दिन तो हमारे अंतःकरण के पाप साफ होते हैं कथा के द्वारा, फिर दूसरे दिन से कहीं मन लगता है। तो बार बार कथा सुनने का एक ही मतलब है कि भैया जैसे बार बार हम बुरे काम करते हैं, इसी प्रकार बार बार कथा सुनने से वो पाप की निवृत्ति होती रहे बार बार। श्रीमद् भागवत में तो लिखा ही है, कब तक सुनिए, पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका मोहरहो रसिका भुवि भावुका। और वो तो है ही 3 बार भोजन भजन, एक बार उसमें भी भैया आते हैं लाखों विचार। एक बार एक कोई संत कह रहे थे, मैंने कहा महाराज ये तो सही लोग पूछते हैं कब तक कथा सुने, कितने बार कथा सुने। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले महाराज देखो जैसे भोजन भजन हम लोग लिखते हैं ना, भजन में भी 3 अक्षर है और भोजन में भी 3 अक्षर है कि नहीं? किंतु उन्होंने कहा कि दोनों में एक अंतर है। क्या? बोले भोजन में मात्रा लगी और भजन में कोई मात्रा नहीं लगी। कहने का अभिप्राय कि भोजन मात्रा में करना चाहिए, यानी जरूरत से ज्यादा खा लोगे तो पेट गड़बड़ हो जाएगा, बीमार पड़ जाओ। बोले इसी कारण उसमें मात्रा लगी है। क्यों? कि भैया लिमिटेड खाना, और गर्मी में तो भैया खाना ही मत तो चल जाएगा, एक टाइम ही खाओ, ऐसी गर्मी पड़ रही है। और ज्यादा खा लिया तो फिर तो डॉक्टर साहब जिंदाबाद हैं, फिर 2-4-10 दिन ही चले जाते हैं। इसी कारण कहा कि भजन में कोई बोले भोजन में मात्रा है, मात्रा का मतलब है कि एक मात्रा में खाना चाहिए, और भजन में कोई मात्रा नहीं। मतलब भजन कितना भी करोगे गारंटी है कि कभी भी अजीर्ण नहीं होगा, कभी भी वो आपको दुख नहीं देगा। इसी कारण ज्यादा से ज्यादा करिए। कितना करें महाराज? बोले जब मन कर जाए तब करो। जैसे शिव पुराण की कथा हो रही नर्मदा के तट पर, कितने बार सुने? बोले मन कर जाए तो कभी से भी आकर बैठकर सुन लो। ये मत विचार करो कि अरे क्या हमारे ऊपर भी शिव जी कृपा करेंगे। श्री शिव महापुराण में लिखा है कि देवराज जैसे पापी के ऊपर भी महादेव की कथा ने कृपा कर दी। और यहां पर मन में एक भाव बनाकर बैठिएगा कि शिव जी में और शिव जी की कथा में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। कि धन्या शिव पुराणस्या कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्ति भाका। धन्या शिव पुराणस्या कथा परम पावनी। ये कथा क्या करती है? बोले कथा जीव की व्यथा को तो दूर करती है, किंतु पापी देवराज जैसा पापी भी भगवान की कथा को जब सुना तो क्या हुआ? यहां पर लिखा हुआ है शिव महापुराण में कि जब देवराज शरीर छोड़कर जा रहा था तो भगवान शिव ने कहा नहीं, यम के पार्षद ने भेजा अपने रुद्र गणों को, बोले जाओ इसको सा सम्मान शिवलोक लेकर आए। क्यों? बोले उसने शिव की कथा सुनी, और शिव साधारण नहीं है, शिव का अर्थ ही कल्याण करने वाला है।
शिव का अर्थ ही परमार्थ है, शिव का अर्थ ही दूसरों का हित करने वाला है। इसी कारण भैया मुख से नमः शिवाय का जप ना भी कर सको तो शिव 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 जपते रहा।